नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम आपके जीवन की उन गहराइयों तक पहुंचने वाले हैं जहां से सच्ची राहत और खुशखबरी की शुरुआत होती है। दोस्तों, आज की यह चर्चा आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो आपके पूरे अस्तित्व को छू सकता है और आने वाले समय को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ, रुकावटें और नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हैं वे धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाएंगी और अंततः आपके रास्ते से हट जाएंगी। आज रात 9 बजे से आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने शायद कभी नहीं की होगी। दोस्तों, पाप का लोटा अब भर चुका है। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और शक्तिशाली है। जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, ईर्ष्या करता है, झूठ बोलता है, दूसरों की बहन बेटियों को मानसिक या भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर छल कपट से अपने स्वार्थ सिद्ध करने की चालें चलता है, तो धीरे धीरे उसके कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कभी अकेला नहीं रहता, वह अपने साथ और पापों को जन्म देता है और एक दिन ऐसा आता है जब उसका लोटा पूरी तरह से भर जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई बर्तन पानी से भरकर छलकने लगता है, वैसे ही इन लोगों के पापों का प्याला अब छलक चुका है। दोस्तों, आपने शायद अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो हर समय आपकी खुशी में खटास घोलने का कोशिश करते हैं। वे आपके अच्छे कर्मों की निंदा करते हैं, आपकी मेहनत को कमतर आंकते हैं और जब आप थोड़ी सी भी तरक्की करते हो तो उनकी जलन और बढ़ जाती है। खास तौर पर आपकी बहनों या परिवार की महिलाओं को परेशान करने की उनकी आदत रही होगी। वे गलत नज़रों से देखते हैं, अब शब्द बोलते हैं या फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिससे आपके परिवार में तनाव बना रहे। आपने अब तक इन्हें बर्दाश्त किया क्योंकि आप शांत स्वभाव के हैं, आप इग्नोर करना जानते हैं, आप सोचते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है जब इनकी करतूतों का अंत होना है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो जितना ज्यादा पाप करता है उसे उतना ही फल भोगना पड़ता है। आज रात 9 बजे से इन नकारात्मक लोगों की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी और वे स्वयं ही आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक बड़ा ब्रह्मांडीय परिवर्तन है जो आपके पक्ष में हो रहा है। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें हम न सिर्फ यह बताएंगे कि क्या होने वाला है बल्कि यह भी विस्तार से समझेंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से काम आपके लिए शुभ साबित होंगे, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, क्या क्या सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में कौन कौन से बड़े चमत्कार घटित होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे और इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपकी चल रही परेशानियां चुटकियों में समाप्त हो सकती हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपकी दुकान व्यवसाय पर हमेशा बना रहेगा, आपका परिवार सुख शांति से भरा रहेगा। यह वादा नहीं है, यह ग्रहों की स्थिति का फल है जो अब आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज रात ठीक 9 बजे से ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है कि अदृश्य कृपा आपके ऊपर बरसेगी। पिछले कई महीनों से खासकर पिछले 6 महीनों में आपने जो मेहनत की है, जो रात दिन की तपस्या की है, जो भक्ति भाव से माता रानी और ग्रहों की आराधना की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। पिछले कर्मों का अच्छा परिणाम सामने आएगा और आपकी सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। पिछले 6 महीनों में आपने बहुत कुछ सहा होगा, शायद नौकरी में दबाव रहा हो
बिजनेस में घाटा हो, परिवार में कलह हो रही हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हों, इन सब के बावजूद आपने हार नहीं मानी। आप सुबह जल्दी उठकर साधना की, मंत्र जाप किया, व्रत रखे, गरीबों को दान दिया और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को सकारात्मक रखने की कोशिश की। यह सब व्यर्थ नहीं गया। ग्रह अब आपकी मेहनत को पहचान रहे हैं और इनाम देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी आपको कुछ बातों में सावधान रहने की जरूरत है। आज रात 9 बजे से जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, उसके साथ आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। सुबह से दोपहर तक का समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले माता रानी को प्रणाम करें, एक गिलास पानी पिए और अपने मन में यह दृढ़ संकल्प ले कि आज का दिन मेरे जीवन को बेहतर बनाने वाला है। व्यक्तिगत और आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने में यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगर आप कोई नया प्लान बना रहे हैं, कोई निवेश सोच रहे हैं या फिर अपने व्यवसाय को नई दिशा देना चाहते हैं, तो सुबह का समय सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इस समय आपके मन में जो विचार आएंगे वे अधिक स्पष्ट और सकारात्मक होंगे। दोपहर बाद कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। यह उपलब्धि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। शायद कोई पुराना बकाया पैसा वापस मिल जाए या कोई नया ऑर्डर मिल जाए या फिर परिवार में कोई शुभ समाचार आए। इस उपलब्धि को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप पूरे दिन सतर्क और सक्रिय रहेंगे। बच्चों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी खुशी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर कोई व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहे हैं, तो दोपहर के बाद उनके साथ समय बिताएं, उनसे खुलकर बात करें, उनकी बात ध्यान से सुनें और उन्हें एहसास कराएं कि आप उनके साथ हैं। इससे न सिर्फ उनकी समस्या हल होगी, बल्कि आपके और उनके बीच का रिश्ता भी मजबूत होगा। अब हम बात करते हैं उन सावधानियों की जिन्हें आपको आज बरतना है। कभी कभी आलस के कारण काम टालने की कोशिश हो सकती है। आप सोचेंगे कि कल कर लेंगे या फिर अभी आराम कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों, यह आलस्य आपको महंगा पड़ सकता है। इस समय ग्रहों की ऊर्जा इतनी सक्रिय है कि आप अगर कोई महत्वपूर्ण काम टालेंगे तो अवसर हाथ से निकल सकता है। इसलिए जब भी आलस आए, तुरंत उठे, थोड़ा पानी पिए या फिर एक छोटा सा वॉक लें। इससे मन तरोताजा होगा और आप काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कोई अप्रिय समाचार मिले तो उसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ने ना दें। जीवन में कभी कभी बुरी खबरें आती ही हैं, लेकिन इस समय आपको यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बुरी खबर आए तो गहरी सांस ले, माता रानी का नाम ले और फिर शांत मन से सोचे कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इस समय मनोबल बनाए रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप छात्र हैं या फिर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आज का दिन पढ़ाई के लिए बहुत शुभ है। किताबें खोलें, नोट्स दोहराएं और जो भी विषय कमजोर लग रहा है उस पर विशेष ध्यान दें। निर्णय लेते समय कंफ्यूजन में न पड़े। कई बार हमने इतने सारे विकल्प देखते हैं कि निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में अपने विचारों को लिख कर रखना चाहिए। एक कागज लें, उस पर अपनी समस्या लिखें, फिर उसके नीचे संभावित समाधान लिखें और फिर सबसे अच्छा समाधान चुनें। इससे कंफ्यूजन कम होगा और निर्णय स्पष्ट होगा। पिता या बुजुर्गों के प्रति बढ़ते रोष को कम करें। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हम अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से नाराज हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों, यह रोष आपके लिए अशुभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करें, उनसे बात करें और उनकी बात ध्यान से सुने। गलतियों को माफ करना
और रिश्तों को निभाना सीखना होगा। कई कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, हर किसी से गलती होती है। अगर आप दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाएंगे, आपका मन हल्का रहेगा और रिश्ते भी मजबूत होंगे। इसलिए लोगों और पार्टनरशिप से सावधानी बरतें। दोस्तों, कुछ नज़दीकी लोग आपके कार्यों में रुकावट डाल सकते हैं या उदासीन हो सकते हैं। ये वे लोग हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा करीब हैं, जैसे रिश्तेदार, पुराने दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर। इन लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों को जानते हैं और कभी कभी उन कमजोरियों को फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। कई बार लोग मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। उनकी बातों में ना आए, बल्कि उनके इरादों को समझने की कोशिश करें। अपनी दिनचर्या और काम पर ध्यान केंद्रित रखें। खुद पर विश्वास रखें। किसी निकट संबंधी के साथ बात बंद होने या दूरी बनने से मानसिक कष्ट हो सकता है। इसलिए इस समय अपनों से थोड़ी दूरी बनाकर रहना बेहतर होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दें, बल्कि यह कि आप अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। अगर कोई रिश्तेदार या करीबी आपसे बात नहीं कर रहा या दूरी बना रहा, तो उसे जबरदस्ती सुधारने की कोशिश न करें। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नए कामों की शुरुआत भागीदारी में न करें। इस समय अकेले काम शुरू करना ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में धोखा मिलने की आशंका है। किसी करीबी व्यक्ति द्वारा पैसे के मामलों में फंसाए जाने की आशंका है। इसलिए शुद्धता और सतर्कता रखिए। पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी बरती, खासकर अगर कोई व्यक्ति करीबी कोई आपको स्कीम या निवेश का सुझाव दे रहा है। सकारात्मक बदलाव भी आपके जीवन में आने वाले हैं। कुछ समय से चल रही उबाऊ दिनचर्या से राहत मिलेगी। आप महसूस करेंगे कि अब हर दिन नया है, नई ऊर्जा है और नई संभावनाएं हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और किसी लाभदायक मुद्दे पर चर्चा भी हो सकती है। ये मुलाकातें आकस्मिक भी हो सकती हैं, जैसे बाजार में मिलना या किसी कार्यक्रम में आमना सामना होना। ऐसी मुलाकातों को महत्व दें, क्योंकि इनसे आपको नई दिशा मिल सकती है। अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों की तरफ केंद्रित करें। नकारात्मक विचारों को मन में जगह न दें। संतान की तरफ से कोई चिंता दूर होने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अगर आपके बच्चे किसी समस्या से जूझ रहे थे, तो अब वह समस्या हल होती दिखेंगी। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें, वरना इसका असर पारिवारिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। क्रोध में आकर हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका असर लंबे समय तक रहता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, गहरी सांसें ले, माता रानी का नाम ले, फिर शांत होकर बात करें। मेडिटेशन या योगा द्वारा मन को शांत रखने का प्रयास करें। रोजाना 10-15 मिनट ध्यान लगाने से आपके मन की शांति बनी रहेगी और ग्रहों की कृपा भी अधिक मिलेगी। पारिवारिक और लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। पारिवारिक सदस्यों के लिए छोटा मोटा उपहार लेना आपको खुशी देगा। उपहार बड़ा या महंगा होने की जरूरत नहीं। छोटी सी भी चीज अगर प्यार से दी जाए तो बहुत मायने रखती है। युवाओं के प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। अगर आप युवा हैं और किसी से प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में गहराई आएगी। लेकिन याद रखें, प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करें। अपने काम पर ध्यान दें। प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आपका भविष्य, आपकी जिम्मेदारियां। घर में सुख शांति कायम रहेगी अगर आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे। हर घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो रिश्ते बेहतर होंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छी खबर है। आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो अब राहत मिलने लगेगी। सर्दी का असर मनोबल और क्षमता पर पड़ सकता है, इसलिए मौसम से बचाव करें। मौसम के अनुसार खान पान का ध्यान रखें।
व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी। रोजाना एक ही समय पर सोना जागना, खाना और व्यायाम करना आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा। मेडिटेशन योगा के लिए समय जरूर निकालें। ज़्यादा मेहनत से स्वास्थ्य खराब ना करें, उचित आराम भी लें। जरूरी उपाय जो आपको आज जरूर करने चाहिए। दोस्तों, इस समय ये उपाय जरूर करें। तंदूर की मीठी रोटी बनवाकर गरीब लोगों में बांटें। यह उपाय बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब आप किसी भूखे व्यक्ति को रोटी देते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है और आपके पापों का नाश होता है। तंदूर की रोटी बनवाएं, उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ मिलाएं, फिर किसी गरीब बस्ती में जाकर जरूरतमंद लोगों को बांट दें। किसी को धोखा न दें, पूरा ईमानदारी रखें। व्यापार या नौकरी में कभी भी झूठ या छल का सहारा ना लें। ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। किसी से मुफ्त में फायदा उठाने की कोशिश न करें। अगर कोई आपको मुफ्त में कुछ दे रहा है या फिर कोई फायदा दे रहा है, तो पहले यह सोच ले कि क्या यह सही है या नहीं। शुद्धता और सतर्कता रखें। इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका भविष्य बेहतर और शांतिपूर्ण होगा। दोस्तों, यह समय आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे वे अब रास्ते से हटेंगे। जो आपने मेहनत की उसका फल आपको मिलने वाला है। जो साधना आपने की उसकी कृपा अब बरसेगी। लेकिन याद रखें, यह सब तभी होगा जब आप सावधान रहेंगे, उपाय करेंगे, माता रानी पर विश्वास रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचेगा और आपके शेयर भी बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा मन से जय माता दी लिखें। जब आप जय माता दी लिखेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद आप पर और अधिक बरसेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दें, ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाएंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, या फिर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी हर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। याद रखें, जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। आज रात 9 बजे से जो अदृश्य कृपा बरसने वाली है वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तो दोस्तों, आइए अब हम एक बार फिर से उन सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानते हैं, ताकि आप इन्हें अपने मन में अच्छे से बसा सके। सबसे पहले, पाप का लोटा भर चुका है। इसका मतलब यह है कि जो लोग आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपकी खुशी को देखकर जलते थे, उनके कर्मों का हिसाब अब पूरा होने वाला है। शास्त्रों में लिखा गया है कि पाप का फल भोगे बिना कोई बच नहीं सकता। आज तक आपने धैर्य रखा, आपने इग्नोर किया, आपने माता रानी से प्रार्थना की। अब आपका धैर्य रंग लाने वाला है। इन लोगों की शक्ति कमजोर पड़ेगी। वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर होते जाएंगे। शायद कुछ लोग नौकरी छोड़कर चले जाएं, या फिर शहर छोड़कर चले जाएं, या फिर उनकी कोई बड़ी गलती सामने आ जाए जिससे वे खुद शर्मिंदा होकर दूर हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज रात 9 बजे ग्रहों की स्थिति। इस समय गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च स्थान पर विराजमान है और वे आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु की कृपा से अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में काम करेंगी। पिछले 6 महीनों में आपकी साधना, आपके व्रत, आपके मंत्र जाप, आपके दान पुण्य, सब कुछ का फल अब देगा। शनिदेव भी न्याय कर रहे हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, शनि उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहे हैं। शुक्र ग्रह भी सकारात्मक स्थिति में है, जो आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक सुख को बढ़ाएंगे। तीसरी बात, सावधानियां। सुबह उठते ही सकारात्मक विचार रखें। दिन की शुरुआत माता रानी के नाम से करें। दोपहर बाद कोई उपलब्धि जरूर मिलेगी, छोटी या बड़ी लेकिन मिलेगी। बच्चों के साथ समय बिताएं।
उनकी बात सुने, उनकी समस्या सुलझाए, आलस्य न आने दे। अगर आलस आए तो तुरंत उठे और कोई छोटा सा काम जरूर करें। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक वरदान है। इसे बार बार देखें, इसमें बताई गई बातों को नोट करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। जब आप माता रानी पर विश्वास रखेंगे, सही कर्म रखेंगे, तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाएगा। आज रात 9 बजे से आपकी जिंदगी संवरने वाली है। बड़ी खुशखबरी आने वाली है। परेशानियां खत्म होने वाली है। चमत्कार होने वाले हैं। अंत में आपसे फिर एक बार अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।